नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं एग्जाम की कॉपियां जांचने में टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कॉपी में मार्क्स टोटलिंग को लेकर गलती है तो टीचर्स ने कई प्रश्नों के आंसर ही चेक नहीं किए। कॉपियों की जांच में लापरवाही बरतने वाले टीचर्स की संख्या 500 से ज्यादा है, लेकिन करीब 200 से ज्यादा टीचर्स की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ जब परिणाम से असंतुष्ट स्टूडेंट्स ने 44,000 से ज्यादा रीटोटलिंग के आवेदन किए। इसमें 12,035 स्टूडेंट्स के परिणाम में बदलाव हुआ। ऐसे में अब बोर्ड ने लापरवाही बरतने वाले टीचर्स को लिस्टेड कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से पहली बार 10वीं गणित में रीचेकिंग की व्यवस्था शुरू की। इसके लिए 172 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए। इसमें से 88 स्टूडेंट का परिणाम ही बदल गया। बहरोड पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के एक शूटर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने महिलाओं के कपड़े पहनकर भागने की कोशिश की थी। बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। एसपी बहरोड देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि कोटपुतली थाने के एक गंभीर मामले में फरार कुख्यात अपराधी 21 वर्षीय अभिषेक उर्फ बटार निवासी मालाहेड़ा थाना पनियाला बहरोड में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वह गिरफ्तारी के डर से महिला के घाघरा लुंगड़ी पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था। क्यूआरटी टीमों को मुखबिर से बदमाश के बहरोड में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बदमाश से 3 देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन बरामद की है। जयपुर में तेज रफ्तार थार ने 3 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 55 वर्षीय वीरेंद्र श्रीवास्तव निवासी बनारस यूपी हाल जयपुर, 50 वर्षीय सुनील श्रीवास्तव, 26 वर्षीय श्वेता श्रीवास्तव निवासी बृजवाड़ी कॉलोनी और उसके 30 वर्षीय पति लक्की श्रीवास्तव की मौत हो गई और 3 गंभीर घायल हो गए। हादसा NH 52 पर चोमू इलाके में रामपुरा पुलिया पर हुआ। सभी लोग जयपुर के करधनी थाना इलाके के रहने वाले हैं। वे खाटू श्याम जी के दर्शन कर घर लौट रहे थे। थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि एक तेज रफ्तार थार ने 3 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 6 जने गंभीर घायल हो गए। घायलों को चोमू सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से सभी को SMS के लिए रेफर कर दिया। इसी दौरान एक महिला सहित 3 जनों ने दम तोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर अब देश भर में आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहां आने वाले भक्त भगवान को अपना साझेदार मानकर अपनी आय का हिस्सा चढ़ाते हैं। इस श्रद्धा का असर मंदिर के चढ़ावे में साफ दिख रहा है। इस साल वार्षिक चढ़ावा 225 करोड़ रुपए पार कर गया है, जबकि 30 साल पहले यह सिर्फ 65 लाख रुपए था। इस तरह चढ़ावे में 340 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी लाखों में पहुंच गई है। विशेष अवसरों पर तो एक दिन में 15 लाख से अधिक भक्त दर्शन के लिए आते हैं। चतुर्दशी, अमावस्या और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर यहाँ भीड़ उमड़ती है। बीकानेर में कलेक्टर आवास के पास ट्रेनी महिला जज को 2 बदमाशों ने लूट लिया। बदमाशों ने पहले लात मारकर स्कूटी सवार जज को गिरा दिया, फिर गले से चेन लूट ली। स्कूटी से गिरने के कारण जज के चेहरे पर चोटें आई हैं। ASP सौरभ तिवारी ने बताया कि पीड़ित के पिता श्रवण जनागल एडवोकेट हैं। उन्होंने सदर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि पब्लिक पार्क से जयनारायण व्यास कॉलोनी की ओर जाने वाले मार्ग पर जिला कलेक्टर आवास के पास से 25 वर्षीय पूजा जनागल स्कूटी पर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी को लात मारी, जिससे पूजा गिर गई। पूजा बड़ी सोलाई इलाके की रहने वाली है। मुंह के बल गिरने से उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पूजा का RJS में चयन साल 2024 में हुआ था। थानाधिकारी दिगपाल सिंह ने बताया कि आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। राजस्थान के होनहार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अब बिना भर्ती दिए सरकारी विभागों में काम कर सकेंगे। CMO सहित 11 विभागों में युवा फेलो को काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए CM फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। CM फेलोशिप प्रोग्राम में युवाओं के चयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा चुके हैं।
अब आवेदकों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में चयनित होने वाले युवाओं को हर महीने 60,000 रुपये का स्टाइपेंड और 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। पहले यंग प्रोफेशनल्स स्कीम चलती थी, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप के तहत काम करने का मौका मिलता था। अब सरकार ने इस बजट में सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित होने वाले फेलो को सीएमओ सहित 11 विभागों में तैनात किया जाएगा। पंजाब के जलंधर में दिवाली की रात किसी बात पर बहस के बाद चचेरे भाई की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय वुशु के रूप में हुई है। दोनों भाइयों में किस बात को लेकर बहस शुरू हुई, इसकी जानकारी अभी पुलिस जुटा रही है। घटना थाना 7 के अंतर्गत आने वाले अर्बन स्टेट फेज 1 में हुई। थाना 7 की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों भाइयों के बीच कब से झगड़ा चल रहा था, किस बात का झगड़ा था, इसकी जांच की जा रही है। थाना 7 के प्रभारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाईमाधोपुर में तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं। 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। टेम्पो सवारी भरकर सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी की ओर जा रहा था, जबकि तेज रफ्तार कार सवाईमाधोपुर की ओर जा रही थी। दोनों वाहनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर मेगा हाईवे पर लालपुर उमरी के गांव पास हुआ। हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वे टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों ने गंगापुर सिटी के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सदर थाना पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 13 अप्रैल 2025 को आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी प्रवेश परीक्षा 1 के परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं। परीक्षा में कुल 735 उम्मीदवार सफल हुए हैं। मेरिट सूची के अंतिम स्थान पर रहे उम्मीदवार ने मात्र 38.83% अंक प्राप्त किए। परीक्षा का कुल अंक 1800 है और अंतिम सफल उम्मीदवार के 699 अंक अर्जित किए। 735 सफल उम्मीदवारों में केवल 103 उम्मीदवारों ने ही 50% से अधिक अंक हासिल किए, यानी केवल 14% उम्मीदवारों ने ही 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। शेष 86% उम्मीदवारों के अंक 50% या उससे कम है। इन सभी सफल उम्मीदवारों को एनडीए के 555वें और इंडियन नेवल एकेडमी के 117वें पाठ्यक्रम बैच में प्रवेश मिलेगा। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा गांव में नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। महिला तलाकशुदा थी और अकेले रह रही थी। आरोपी बेटा घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की पहचान 45 साल की मुकेश के रूप में हुई है। कुछ समय पहले ही मुकेश का उसके पति के साथ तलाक हुआ था। तलाक के बाद से महिला अकेले गांव में रहती थी। किशोर अपने पिता के साथ रहता है। उसका एक भाई विदेश गया हुआ है। आरोप है कि करीब 16 साल के बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल फोरेंसिक टीम घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा कर रही है। लाडवा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सवाईमाधोपुर की कुंडेरा पुलिस ने भूरी पहाड़ी हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 वांछित आरोपियों 50 वर्षीय प्रेमराज मीणा, 34 वर्षीय मुकेश मीणा और 31 वर्षीय जीतराम मीणा सभी निवासी ग्राम भूरी पहाड़ी को चौहानवास की ढाणी से भूरी पहाड़ी जीएसएस के पास कच्चे रास्ते से डिटेन कर गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। थानाधिकारी हरभान सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को ग्राम भूरी पहाड़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। इस दौरान मीठालाल मीणा की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। पीड़ित रिंकेश मीणा ने रिपोर्ट दी कि प्रेमराज, विजय, मुकेश, जीतराम सहित उसके परिजनों ने ट्रैक्टर व हथियारों से हमला किया था। इसी दौरान आरोपी दिल्लू ने ट्रैक्टर से मीठालाल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।